ये सब बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में मुस्तरद शुदा वोटों के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पीर को अदालत से रुजू किया जाएगा। कानूनी टीम भी तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी का जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक का फैसला। आसिफ जरदारी ने पार्टी के अरकान सेनेट को तलब कर लिया। 7 वोट किस तरह मुस्तरद हुए, पीपल्स पार्टी ने पता लगा लिया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर रिपोर्ट तैयार कर ली। Stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. These 7 ballot papers are rejected. चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन को हो गई शिकस्त, अब होगी अदालती जंग। पीपल्स पार्टी 7 मुस्तरद शुदा वोटों का मामला पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात में अदालत जाने का फैसला किया गया। इस हवाले से फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और लतीफ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। पीपल्स पार्टी ने 7 अरकान के वोट मुस्तरद होने की वजह का भी पता लगा लिया। तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करके आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन अरकान ने इलेक्शन के अमले से वोटिंग का तरीकेकार पूछा। अमले ने उन्हें बताया कि डब्बे में नाम पर स्टैंप लगानी है। इन अरकान के मुताबिक इस अमल में कोई बदनीयती शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की तस्दीक सेनेट में मौजूद लोगों से भी हुई है, जिन्होंने उन्हें अमले से बात करते देखा। जराये के मुताबिक 7 अरकान खुद सामने आए हैं और उन्होंने बयान दिया। 7 वोट बदनीयती की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए। सेनेट इलेक्शन इंजीनियर थे। सेनेट में कैमरे किसने और किस लिए लगाए, मौलाना फजलुर रहमान बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू में कहा, खुफिया कैमरों का मकसद वोटर्स पर दबाव डालना था। इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हिस्सा लेना मुत्तफिक का फैसला था। नादीदा कुव्वतों के बकाया सेनेट में इंजीनियरिंग मुमकिन नहीं। सेनेट इलेक्शन में नाकामी से PDM की तहरीक मुतासिर नहीं हुई, बल्कि उसे नई तवानाई मिली है। बगैर इस किस्म की इंजीनियरिंग नहीं हो सकती। लिहाजा अब ये कहना कि जी हमारा नाम क्यों लेते हो और हमने कब ऐसा किया है और कब तक इन चीज़ों को छुपाया जाता रहेगा। आज के जो इलेक्शन कौम ने देखा, बिल्कुल मैं तो क्लियर हूँ इस बात पर कि इंजीनियर और इब्तिदाई में जब पोलिंग बूथ पर कैमरे पकड़े गए, ये किसने लगाए, किस मकसद के लिए लगाए गए, क्या मालूम करने के लिए लगाए गए थे। जाहिर है कि मेंबरान के वोट को चेक करने के लिए कि वो किसको वोट दे रहे हैं, और उन पर एक प्रेशर था इस बात का कि हम आज़ादाना तौर पर अपना वोट इस्तेमाल ना कर सकें। मजबूरी तौर पर जो इलेक्शन का निज़ाम है ये पहले से इंजीनियर था। जो 7 वोट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए हैं, इसके मुस्तरद होने की वजह क्या है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात तक पहुंचने के आज़म का इजहार किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सरबराह PDM ने तजवीज़ पेश की कि इस्तीफ़ों के बाद ही लॉन्ग मार्च हो सकता है, जबकि PDM का हंगामी इजलास मंगल को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। शिकस्त पर तमाम जमातें रिपोर्ट पेश करेंगी। असम्बलियों से इस्तीफ़े पर भी मुशावरत होगी। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में शिकस्त। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तीनों रहनुमाओं ने शिकस्त की वजूहात तक पहुंचने के अज़्म का इजहार किया। इत्तेफाक हुआ कि सादिक संजरानी से करीबी ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन अरकान को चेक किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और PDM सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी का भी टेलीफोनिक राब्ता। सरबराह PDM ने तजवीज़ पेश की कि इस्तीफ़ों के बाद ही लॉन्ग मार्च मौसर हो सकता है, जबकि PDM का हंगामी इजलास पीर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। तमाम PDM जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। असम्बलियों से इस्तीफ़े पर भी मुशावरत होगी। चेयरमैन सेनेट इंतखाब में शिकस्त पर तमाम जमातें रिपोर्ट पेश करेंगी। 7 वोट कैसे मुस्तरद हुए, कायदीन को एतमाद में लिया जाएगा। वोट मुस्तरद होने का मामला अदालत लेकर जाने पर भी गौर होगा। धांधली का मामला अवाम के सामने रखने पर भी तबादला ख्याल होगा। 7
7 वोट मुस्तरद होने पर बावेला बेबुनियाद है। हुकूमती टीम की ऑपोजिशन पर वार। शिबली फराज कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा घोंपा। सेनेट इलेक्शन के बाद ये वाज़ेह हो गया कि ये पार्टियां मिलकर नहीं चल सकती। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त पूरे पाकिस्तान ने देखी। गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आई। जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना था वो उनसे उतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उसके नाम पे स्टैंप लगाया। जो 7 लोग थे, सादिक सजरानी के साथ जो बाकी अपने जो उनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने सादिक सजरानी के नाम पे क्यों नहीं लगाया। उनकी जो आर्गूमेंट्स हैं, जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब ने देख लिया है, सब पाकिस्तान ने, कि किस तरह से इन पार्टियों का जो पीडीएम का जो एक वो है कोलिशन है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मुतज़ाद मफादात रखते हैं। अब स्टेबिलिटी आ गई है, चाहे कोई लॉन्ग मार्च करता है, शॉर्ट मार्च करता है, उसकी अभी कोई परवाह नहीं। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह गिलानी के बेटी की वो वीडियो सामने आ गई, किस तरह खरीदो फरोख्त होता है, और इनका सारा झूठ एक दफा फिर भी निकाब हुआ, क्योंकि ये आते सियासत में पैसे बनाने के लिए है और उसी पैसे को इस्तेमाल करते हैं इंतखाबात के लिए। हमने पहले कहा नजरिए रखो, नजरिया पाकिस्तान सबसे पहले। आपके यहाँ सियासत करप्शन का इनाम है, लूटमार का नाम है, हर पद का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, ये आपका नारा है। मुजफ्फर हुसैन शाह ने 7 वोट गलत मुस्तरद किए। रूलिंग बददियानती पर मबनी थी। दिन दिहाड़े डाके पर खामोश नहीं रहेंगे। सईद गनी ने सेक्रेटरी सेनेट को गिरफ्तार करके जेल भेजने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले सेक्रेटरी सेनेट नाम बताए किसने कैमरे लगाए। हमें यकीन था ये कैमरे के बाद कोई हरबा इस्तेमाल करेंगे। अगर वोटर्स को वोट ज़ाया करना होता तो वो दोनों उम्मीदवारों को वोट डालते। अगर वोटर को वोट मुस्तरद कराना होता तो बैलेट पेपर को खाली छोड़ाता। मैं कहना चाहता हूं कि मुजफ्फर शाह साहब ने कल बददियानती पर मबनी एक अपनी रूलिंग दी है, गैर कानूनी रूलिंग दी है। 7 वोट उन्होंने गलत मुस्तरद किए हैं और जबरदस्ती संजरानी को जो हुआ शख्स है जिसके 48 वोट हैं उसको एक 49 वोट लेने वाले कैंडिडेट के मुकाबले में कामयाब कर रहा है। सुर ये लिया जा रहा है कि शायद इन 7 लोगों ने जानबूझकर अपना वोट खराब किया है। मैं इस तासुर को मुस्तरद करता हूँ। अगर किसी को जानबूझकर वोट खराब करना होता तो 2 मोहरें लगाना उनके लिए आसान काम है, जो कंफर्म रिजेक्ट होता है। ये जो ड्रामा हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है वोटों पर, उसमें सेनेट का जो सेक्रेटरी है वो मुलविस है। उसी ने कैमरे भी लगवाए थे। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि सेक्रेटरी सेनेट को नौकरी से बरतरफ करके जेल में डालना चाहिए। अगर इसके अंदर जुर्रत है, इसके अंदर हिम्मत है, तो ये नाम बताए कि किसने कैमरे लगाए और किसने लगवाए, कि इसने किसके कहने पर पहले ये कहा कि नाम पर जो मोहर लगेगी वो वोट ठीक है और बाद में वो कहता है कि जी मुझे ओवररूल कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।